बहुत से लोगों को रिवीजन करने का मतलब ही नहीं पता। बहुत लोग रिवीजन गलत तरीके से करते हैं और बहुत लोगों को रिवीजन करने का मतलब पता ही नहीं है ना। बहुत लोग किसी और तरीके से रिवीजन कर रहे हैं, किसी और तरीके से रिवीजन करना है, लेकिन आप लोगों को रिवीजन करने का बेस्ट मतलब नहीं पता। तो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आप रिवीजन कैसे बेस्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं और रिवीजन करने का सही तरीका क्या है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, है ना। तो तो सही तरीका होता है रिवीजन करने का। रिवीजन करने का मतलब क्या है पहले समझते हैं। रिवीजन करना होता क्या है ना। तो रिवीजन करना का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी चीज़ को पढ़ लिए हो, अगर आप किसी चीज़ को अगर आप कोचिंग गए हो, अगर ट्यूशन गए, स्कूल गए हो, तो अगर आप किसी चीज़ को पढ़ लिए हो ना, और पढ़ने के बाद आप उस चीज़ को पढ़ तो लिए हो, लेकिन वो चीज़ जो है आपको लंबे समय तक याद न रहेगी, क्योंकि आपने उस चीज़ को एक बार पढ़ा है ना। तो अगर उसने आपको एक चीज़ पढ़ा है तो वो चीज़ आपको लंबे समय तक याद नहीं रहेगी। उस चीज़ को 2 बार पढ़ना पड़ता है, 3 बार पढ़ना पड़ता है, तब वो चीज़ आपको याद होती है। तो इसी को हम बोलते हैं रिवीजन। मतलब उस चीज़ को पढ़ने के बाद उस चीज़ को बार बार पढ़ना, उसी चीज़ को हम बोल देते हैं रिवीजन। तो रिवीजन करते कैसे, मतलब रिवीजन का मतलब तो बता दिया आपको, और रिवीजन करना कैसे है हम ये बताते हैं। कि अगर आपने मान लो एक टॉपिक पढ़ लिया, अब उस चीज़ को आपको पढ़ने के लिए उस चीज़ को पढ़ना है आपको, है ना। तो उस चीज़ को पढ़ने को हम रिवीजन बोल देते हैं। तो क्या होता है कि इससे अगर रिवीजन करने से अगर हम एक चीज़ पढ़ लेते हैं ना, तो उस चीज़ को हम बार बार तक याद कर पाते हैं। तो अगर एक बार हम चीज़ पढ़ लिए ना, तो उस चीज़ को हम लंबे समय तक याद कर पाते हैं। ये होता है रिवीजन का मतलब। अब रिवीजन करना क्यों है। अब रिवीजन करना इसलिए है कि अगर अब देखिए, अगर आप लोग एक बार चीज़ को पढ़ लेते हो, तो जरूरी तो नहीं है भाई कि वो हमेशा याद रहेगी। वो अगर आप देखेंगे, अगर आपने पढ़ा आज, वो कल तक भूल जाते हैं, परसों तक भूल जाता है, तो लंबे समय तक चीज़ याद रहती नहीं है वो। तो रिवीजन करने का मतलब ये है कि अगर आप एक चीज़ को पढ़ लेते हो ना, तो उस चीज़ को अगर 2 बार पढ़ोगे, 3 बार पढ़ोगे, बार बार पढ़ना उस चीज़ को रिवीजन कहला जाता है ना। तो जैसे अब रिवीजन करना कैसे हम भी बताते हैं। बहुत लोग रिवीजन गलत तरीके से करते हैं। कैसे गलत तरीके से करते हैं कि अगर वो कहीं से पढ़ लिए एक चीज़ को, रिवीजन कर लिए, मतलब अगर वो लोग क्या करते हैं, कोचिंग या स्कूल गए या कहीं भी पढ़ने गए, वो चीज़ के ऊपर पढ़ लेते हैं, उसके बाद रिवीजन नहीं करते। और रिवीजन करते भी तो कैसे रिवीजन करते हैं, पूरा पढ़ लिए, अब फिर उस चीज़ को दोबारा पढ़ रहे हैं। मतलब वो पूरा अगर एक चैप्टर आपको 3-4 पेज का है, तो वो चीज़ पढ़ने के बाद भी वो बार बार उस चीज़ को पढ़ रहे हैं। मतलब वो लंबी चीज़ को बार पढ़ रहे हैं। मतलब अगर 3-4 पेज का है, तो वो स्टार्टिंग से लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे। लेकिन ये रिवीजन करने का गलत तरीका है। ऐसे रिवीजन नहीं किया जाता। रिवीजन करने का सही तरीका ये है कि जैसे आपने मान लो उस चीज़ को पढ़ लिया, अब उस चीज़ को जो पढ़ा, उस चीज़ को अगर आपने पढ़ लिया और उस चीज़ को आप अंडरलाइन करो कि आपने अगर बुक में कुछ चीज़ पढ़ी है, तो अगर आप उस चीज़ पढ़ने के बाद आप नोट्स बनाओ, है ना। उस चीज़ को पढ़ा आपने, तो उस चीज़ के लिए नोट्स लिखो, नोट्स बनाओ उस चीज़ के लिए। अब उस चीज़ में नोट्स बनाओ कि आपने एक बुक का पढ़ा, तो उस चीज़ में जो जो इम्पोर्टेंट हो उस चीज़ को नोट में लिखो। तो पहला रिवीजन तो ये हो गया, है ना। अब ये लॉन्ग टर्म रिवीजन नहीं है, शॉर्ट टर्म रिवीजन है। अब अगर आप दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हो, अब मान लो दूसरा कुछ पढ़ रहे हो, फिर कोचिंग गए आप, फिर दूसरी चीज़ पढ़े, अब उसी को नोट्स बनाए, है ना। तो आपको क्या करना है कि अगर आपको मतलब बहुत दिनों के बाद रिवीजन नहीं करना, आपको दिन के सिर्फ 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट या कि सिर्फ 20 मिनट निकालने हैं उस रिवीजन करने के लिए। मतलब आपको अलग से रिवीजन नहीं करना। आपको जितना आपने पढ़ा है, अब दिन में जो पढ़ रहे हो तो अलग चीज़ है, मतलब आप अलग कर रहे हो, आप कुछ भी लिख रहे हो अलग, लेकिन दिन की 20 मिनट्स आपको रिवीजन के लिए निकालने हैं। अब कैसे 20 मिनट निकालने हैं बताता हूँ। अब जैसे आप पढ़ रहे हो ना, जैसे आप कुछ आप पढ़ रहे हो, आप कुछ भी याद कर रहे हो, कुछ भी चीज़ लिख रहे हो, तो अलग। अब आपने जो चीज़ पढ़ ली उसको रिवाइज करना है, तो 20 मिनट के लिए क्या करो, डेली डेली आपने जितना ही पढ़ा, उस साल में आपने जितने पढ़ा, जो चीज़ रिवाइज करनी है, आपको पूरे साल में आपने क्या क्या पढ़ा, अब उस चीज़ को आपको रिवाइज करनी है। तो आपने जितना पढ़ा उसको सिर्फ 20 मिनट तक रिवाइज करो। मतलब 20 मिनट पढ़ना है, मतलब समय निकालना। आप लोग क्या करते हो कि आप रिवीजन करते नहीं उस चीज़ का, है ना। आप लोग पढ़ लेते हो, लास्ट में सिलेबस खत्म, अब भाई पूरा भार आ जाता है आपके ऊपर। अब कैसे उस चीज़ को रिवाइज कर पाओगे। तो उस चीज़ को रिवाइज करने का तरीका यही है कि आपने अगर उस चीज़ को पढ़ा है, तो उस चीज़ को अगर आप रिवाइज करना है, तो आप दिन की 20 मिनट्स निकालो उस चीज़ के लिए। अब अगर दिन के 20 मिनट्स निकालते हो रिवीजन करने के लिए, तो आपको 20 मिनट्स में पता है, आपको जो अंडरलाइन पॉइंट किए होंगे, जो मेन पॉइंट्स होंगे, अब जो अंडरलाइन किए होंगे पॉइंट्स होंगे मेन, उनको एक बार देख लेना है, उनको एक बार पढ़ लेना है। अब ऐसा नहीं कि उसको लगे उसमें पढ़ने रिवीजन नहीं हो रहा, उसको याद ही नहीं हो रहा। आप कुछ रिवाइज कर रहे हो उस चीज़ को, अगर जैसे जो आप लर्न कर रहे हो, जो आप याद कर रहे हो, लर्न करने का मतलब रिवाइज कर रहे हो, तो इस चीज़ को एक बार पढ़ना है, उसके बाद लिखना है। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको एक्टिव रिकॉल करना है। अब एक्टिव रिकॉल कैसे करना है कि जैसे आपने कोई चीज़ पढ़ी कि हाँ भाई ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है। आपने मान लो साइंस पढ़ी,
अब साइंस में भाई बहुत थ्योरी रहती है, सोशल में बहुत थ्योरी रहती है। इसको अगर एसएसटी पढ़ रहे हो, आप साइंस पढ़ रहे हो, तो उस चीज़ को अगर आप मतलब जब उस चीज़ को पढ़े हो, अब उस चीज़ को भाई अगर आप क्या कर रहे हो, रिकॉल कर रहे हो अपने मन में। कैसे रिकॉल करना है, कैसे रिकॉल करना बता रहा हूँ। अब जैसे मान लो चीज़ पढ़ी अपनी साइंस में कि भाई लाइफ प्रोसेस। अब लाइफ प्रोसेस में आपको नहीं पता कि आप भाई लाइफ प्रोसेस पढ़ना है कि अगर लाइफ प्रोसेस होती क्या, मतलब लाइफ प्रोसेस होती क्या है। अब रिकॉल करना कि भाई हाँ लाइफ प्रोसेस ये है, अपनी बॉडी को चलाने के लिए जो फंक्शन होते हैं अपने बॉडी में, जो परफॉर्म करते हैं हमारे ऑर्गन्स, जो हमारी बॉडी परफॉर्म करती है, उसको हम बोल देते हैं लाइफ प्रोसेस, है ना। तो आपको रिकॉल करना भाई पूरे चैप्टर को कि भाई ऐसा ऐसा। अब ऐसा ऐसा करोगे ना तो आपकी जो कनेक्शन होता है न्यूरॉन का वो मजबूत होता है, तो वो चीज़ का आपको लंबे समय तक याद रहेगी और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो क्या करना है कि रिवीजन के लिए क्या करना है कि आपको रिवीजन के लिए 20 मिनट अलग से निकालने हैं। अब 20 मिनट में आपको क्या करना है कि आपको अलग से पढ़ना है, मतलब उस चीज़ को रिवाइज करना है, किसी भी सब्जेक्ट का हो। मतलब आपको जो स्कूल कोचिंग पढ़ा तो वो अलग हो गया, लेकिन जो चीज़ को भूल जाती है उसको रिवीजन है। तो अगर आप जो चीज़ को भूल गए हो उसको 20 मिनट निकालो, टाइम में आधा घंटा, मतलब रोज डेली करना है ऐसा, किसी भी सब्जेक्ट का हो। टाइम बना लो भाई कि हाँ पढ़ना है, लेकिन ऐसा नहीं कि पढ़ते रहो 2 घंटा 3 घंटा निकाल लो, ऐसा ऐसा नहीं कि है ना कि इसे पढ़ रहे हो ना किसी चीज़ को रिवाइज कर रहे हो, उस चीज़ को पढ़ो। अब वो रिकॉल करो भाई कि मैंने लिखो, इसको समझो, पहले समझ तो लियो पहले ही, आप बस उसको याद करना है। अब भूल जा रही है तो आप पढ़ो उसको, फिर उसको लिखो। हाँ, लिखने के बाद फिर उस चीज़ को रिकॉल करो, है ना। कि जैसे भाई कुछ भी चीज़ पढ़ो, मैथ, अब मैथ में क्या होता है कि देखो मैथ में जैसे आपने पढ़ा तो मैथ में रिवीजन तो कर नहीं सकते, मैथ में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। भाई इतने सारे क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करोगे। तो इसे इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप वो जैसे मेन टॉपिक है, आप उस चैप्टर को पकड़ो जो आपको रिवाइज करना है। मतलब किस चैप्टर को रिवाइज करना है, मान लो रियल नंबर्स हो गया, अब मैं 10th क्लास में रियल नंबर्स हो गया, कोई से चैप्टर हो गया, है ना, लाइक ट्रिग्नोमेट्री हो गई। तो उस चैप्टर में क्या करना है कि जैसे अब उस चैप्टर को पढ़े, है ना, तो अब उस चैप्टर को आपने समझा, कैलकुलेशन लगाया। अब जो जो मेन क्वेश्चन है इस चैप्टर से, जो जो इंपॉर्टेंट है, हाँ भाई कि क्वेश्चन आ सकते हैं, ये क्वेश्चन अगर मैं कर लूँगा तो सारे क्वेश्चन इस क्वेश्चन से बेस है, मतलब इस क्वेश्चन अगर मैं कर लिया तो सारे क्वेश्चन तो वही से ईजी होंगे। तो आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन लगा लेने हैं और उस बेस पे लगाने हैं कि वो सारे क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएं। तो अगर आप क्वेश्चन लगा लेते हो हर चैप्टर में, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, हर एक्सरसाइज से आपको 2 या 3 क्वेश्चन लगा लेने हैं बस, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं। अब अगर पूरे लगाना बैठोगे तो क्या करते हैं कि आप पूरी मैथ पढ़ लिए, अब वो फिर एक लाइन से लगाना शुरू कर देते हैं ना। तो ऐसा नहीं है, अगर आपको मतलब पूरे मैथ लगा लिए तो किसी भी सब्जेक्ट में हो, अगर सोशल में आपने पढ़ लिया तो आपको उस नोट्स होंगे आपके पास। अब नोट्स होंगे भाई, अब नोट्स को रिवाइज करो। अब नोट्स में जो अंडरलाइन पॉइंट्स हों, ये मेन अगर आप शॉर्ट नोट बनाते हो तो उसके लिए भी आप जो जो पढ़े हो, अब जो जो याद किए हो उसको एक बार देख लेना है और रटना नहीं है, उसको चीज़ को रटो रटो रटो। हाँ, अब ये लॉन्ग टर्म है। अब उस चीज़ को अगर आप पढ़ लिए भाई, एक बार 2 बार रिवीजन हो गया आपका, एक बार रिवीजन हो गया, अब उस चीज़ को छोड़ दो, अब फिर नया पढ़ो, कुछ दूसरा रिवीजन करो, अब फिर वो चीज़ आपको फिर भूल जाएगी। तो अब वो 2 महीने बाद या 3 महीने बाद फिर आपको उस चीज़ को याद करना है ना। तो फिर उसको ऐसा ही रिकॉल करो अपने मन में, फिर लिख के देखो भाई, उसके लिए समय निकालना है, बस पढ़ना है। मतलब मेन इंपॉर्टेंट जो उस क्वेश्चन के उस चैप्टर के उसको लिखो, उसमें कॉपी नोट्स बनाए होंगे आप लोगों ने, तो नोट्स को पढ़ो, उस नोट्स में जो जो इंपॉर्टेंट हो ना उस चीज़ को पढ़ना है। अब उससे क्या होगा कि मतलब रिकॉल करोगे, एक्टिव रिकॉल, मतलब आप लोगों ने बहुत लोग सुना एक्टिव रिकॉल, आप मतलब ऐसे ही बैठ के, अब जैसे मान लो चैप्टर पूरा कर लिया, अब आपको बैठ के सोचना है कि भाई मैंने उस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, उस चैप्टर में क्या क्या था, उस चैप्टर में मैंने क्या क्या पढ़ा, उस चैप्टर में क्या क्या कैसे कैसे हुआ, ये क्या क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये करोगे ना तो डेफिनेटली वो चीज़ आपके लंबे समय तक याद रह जाएगी चीज़, और आपको अच्छे से अपने मन में लिखोगे। क्योंकि आप अगर आप चीज़ अपने मन से लिखते हो ना, वो अपने मन से करते हो, तो चीज़ क्या होती है कि आपको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, आपको ज़्यादा नंबर भी मिलते हैं। तो आपको ऐसे ही करना है कि उस चीज़ को आपको बार बार पढ़ना है। आप पढ़े उस चीज़ को, फिर उस दिन महीने 2 मंथ बाद, 2 महीने बाद फिर रिवीजन करना है, मतलब छोड़ना नहीं है। क्योंकि भाई दुनिया में कोई नहीं है ऐसा यार कि जिसको एक बार पढ़ लो रिवीजन हो जाए, कोई है ऐसा क्या भाई। अगर हमने किसी का नंबर तक होता नहीं कि भाई किसी का फ़ोन नंबर, किसी का नंबर भाई बोल दो तो याद नहीं होता। हमने अभी वीडियो देख के आए होगे आप लोग, है ना, कि अपने अभी आपको पता ना हुआ कि अपने आप इससे 2-3 वीडियो या 4-5 वीडियो पहले अपने क्या देखी थी, आप जानते नहीं होगे। कि भाई इतना हमारा पढ़ने की क्षमता नहीं ना कि उस चीज़ को लंबे समझा, तो उसको बार बार पढ़ना पड़ता है कि हाँ भाई ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो। हाँ, तो जब पढ़ोगे ना तो वो चीज़ आपको जरूर याद हो जाएगी। तो यही है कि तरीका है कि अगर आप एक बार पढ़ रहे हो तो आपको रिवाइज ना होगा, दोबारा पढ़ना पड़ेगा, तीसरा पढ़ना पड़ेगा। भाई आप बताइए कि अगर आप 9th क्लास में कुछ पढ़ा, कुछ आप पिछली क्लास में जो कुछ पढ़ा आपने, क्या वो आपको आज अच्छे से नहीं याद ना, लेकिन आप उस चीज़ को रिवाइज कर लोगे तो चीज़ तो आपका हमेशा याद रह जाएगी। हाँ, यही चीज़ है कि अगर आप उस चीज़ को अगर बार पढ़ रहे हो ना, उसी को पढ़ रहे हो बाबा, तो चीज़ आपको डेफिनेटली याद हो जाएगी। तो आपको क्या करना है कि दिन को डिवाइड कर लो भाई, इतने घंटा समय निकाल लो भाई कि मेरे को इस चीज़ को जो पढ़ा है मैंने, उस चीज़ को मेरे को रिवाइज करना है। अब कैसे रिवाइज करना है तो बता दिया, है ना। अब
क्या होता है कि अब क्या होता है, आपने पूरा सिलेबस रिवाइज भी कर लिया। अब बात आती है कि अब जब लास्ट दिन बच्चे होते हैं आपके एग्जाम के, अब पूरा सिलेबस आपने खत्म कर लिया। अब वो लास्ट दिन बच्चे होते हैं कि अब पूरा सिलेबस आपको कैसे खत्म करना है ना। अब पूरा दिन मतलब आपने पूरा सिलेबस पढ़ लिया, अब आपको पूरे सिलेबस रिवाइज कैसे करना है। तब पूरे सिलेबस कैसे रिवाइज करना है आपको, तो आप बस तरीका वही है कि आप अब जो इंपॉर्टेंट पढ़ लो, तो अब अच्छा आपको अच्छे से नहीं पढ़ना पूरे सिलेबस को। अब बस आपको देख लेना इंपॉर्टेंट कीवर्ड होते हैं उस चैप्टर में, हर चैप्टर में। अब उस कीवर्ड का मतलब समझ लीजिए। अब बस बाकी तो आपको आता ही है, उसको समझ अपने पूरा साल तो पढ़ा ही है ना, मेहनत की है ना, तो आप पूरी मेहनत तो की है आपने। तब उस कीवर्ड को पकड़ो। अब उस कीवर्ड को आपको जो मतलब उसमें क्या बोला जा रहा है, अब वो समझ लो। अब उस कीवर्ड को लिख लो। कीवर्ड मतलब मेन पॉइंट जो होता है उस चैप्टर का, है ना, जो बहुत सारे मेन पॉइंट होंगे अंडरलाइन करो। बस हर चैप्टर में ऐसे ही करना है कि भाई अब जो जो आपको एग्जाम में आना हो, अब ऐसा नहीं कि भाई जो जो सब पढ़े पढ़ो सब जो भी हो, नहीं, जो एग्जाम में आ सकता है उसको ही आपको एग्जाम की एक दिन 2 दिन पहले पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप पूरा पढ़ लो भाई, जो एग्जाम में आ सकता है भाई कि हाँ भाई ये आ सकता है, उस चीज़ को आपको पढ़ना है, ये रिवाइज करना है। आप पूरे चीज़ पर पढ़ पाओगे, कोई नहीं पढ़ पाता भाई, कोई दुनिया में है ही नहीं जो पूरी चीज़ पढ़ पाए। तो आपको जो चीज़ पढ़े हो ना, आपको वो चीज़ को आपको पढ़नी है, मतलब वो चीज़ को आपने रिवाइज करना है, उस चीज़ को जो आपने पढ़ा है ऐसा आपको करना है। तो इससे क्या होगा, आपकी चीज़ जो है लंबे समय तक याद रहेंगी। तो ऐसी चीज़ है दोस्तों जो आप अपने जीवन में अपने अपना कर किसी चीज़ को जल्दी हासिल कर सकते हो भाई। जैसे जितने भी यूट्यूब में बताते हैं ना, जितनी बता रहा हूँ अपनी बात बता रहा हूँ, ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो, कोई पढ़ो, ये सुबह पढ़ो शाम को पढ़ो, ऐसे याद करो वैसे, भाई ऐसा होता ही ना, मतलब रिवाइज करने का तरीका ही नहीं है ये। अब रिवाइज मतलब रिवाइज का मतलब याद होता है। अब याद मतलब याद करने का मतलब रटना नहीं होता। याद करने का मतलब एक चीज़ को पढ़ लो, समझ लो, अच्छे समझ लो क्या करना जाता है, ये हो गया याद। अब भाई याद तो सबसे हो जाता है, ऐसी बात नहीं कि भाई याद कोई नहीं कर पाता, बस रिवाइज करने का रहता है कि भाई उस दिन आपको ऐसा पढ़ा तो अब रिवाइज कैसे करें उस चीज़ को। तब रिवाइज करने को रहता है कि आपको उस चीज़ को बार पढ़ना पड़ता है, तब याद होती है हमारे दिमाग में। हम एक बार पढ़ते हैं शुरुआत में, फिर उसके बाद रिविजन ही करते, सोचते से बनता बनता अभी एग्जाम आता है तो लिखते हैं भाई कुछ बन नहीं रहा, क्वेश्चन बस क्वेश्चन नहीं बन रहा उसके एग्जाम के जो पेपर में आ रहे हैं भाई कुछ, तो ऐसा नहीं चल रहा है। मतलब उसको पढ़ना पड़ेगा ना बार बार। मेन चीज़ तो ये है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो भाई, किसी भी एग्जाम की कर रहे हो तैयारी, तो अगर उस चीज़ को आपने पढ़ लिया ना, आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, आपने मैथ लगा ली, फिजिक्स लगा ली, केमिस्ट्री कुछ भी लगा लिया आपने मान लो, अब उस चीज़ को आपको आता कैसे रिवाइज करना है आपको उस चीज़ को, कि आपने अगर उस चीज़ को पढ़ा है तो वो चीज़ आपको कैसे याद रहेगी कि अब उस चीज़ को रिवाइज करो, बाबा क्वेश्चन लगाओ, बाबा क्वेश्चन लगाओ, समय निकालना, मतलब वो बताया ना कि आपको पूरे क्वेश्चन ही लगाने, बस जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो कि हाँ भाई ये क्वेश्चन है, ये थ्योरी है मेरी, ये इससे पढ़ लूँगा तो मेरे लगभग इस चैप्टर का मेरा कंप्लीट हो जाएगा, ये कीवर्ड है मेरे, तो हाँ इस पढ़ लूँगा तो कंप्लीट हो जाएगा। तो मेन फंडा तो यही है ना कि अगर उस चीज़ को पढ़ रहे हो, तो अगर आप कोई चीज़ पढ़ ली अपने और रिवाइज कर रहे हो आपको, तो ये डेफिनेटली आपको याद होगी। बाकी आप अगर अपने और वीडियो इस चैनल पे देख सकते हो, मेरे बहुत सारे वीडियो पढ़े हैं, आपको दिमाग कैसे चढ़े, पढ़ा हुआ कैसे याद रखें, है ना, और लंबे समय तक पढ़ाई मन कैसे करें। तो यही चीज़ है कि भाई मतलब आपको अगर चीज़ याद करनी है तो भाई याद तो भाई कोई भी करे, छोटा बच्चा भी पढ़ सकता है, उस चीज़ को समझ लेता है, लेकिन वो चीज़ को लिख नहीं पाता ना, वो चीज़ को समझ नहीं पाता लंबे समय तक। तो उस चीज़ को पढ़ने के लिए आपको तो भाई रिवीजन करना पड़ेगा, बार पढ़ना पड़ेगा उस चीज़ को। अगर पूरा सिलेबस पढ़ा है आपका, तो दिन को आप क्या करते हो ना कि आपने पूरा सिलेबस तो पढ़ लिया, अब लास्ट में रिवीजन करते हो तो आपका पूरा सिलेबस नहीं, ऐसा नहीं। उस दिन को आधा घंटा 1 घंटा जितना भी आपको रिवीजन करने टाइम मिले उसको पढ़ लेना है, सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, और मतलब उस चीज़ को पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना। तो वो चीज़ आपको बार बार ऐसा करोगे ना, बार बार ऐसा करोगे ना, आप अपने से लिख के देखोगे, रिकॉल करोगे, एक्टिव रिकॉल करोगे, मैंने ये क्या क्या कैसे किया, ऐसे क्या होता है, ऐसे क्या होता है, तो आपको चीज़ें 100% याद हो जाएगी और उस चीज़ को आप कभी नहीं भूलोगे। तो यही चीज़ें आप भूलोगे नहीं, अब लंबे समय तक याद रख जाओगे, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही है। अगर आपको थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, तो इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों।